morning, students. Today you will learn about working on tables in MS Word 2010. This is Sulata Maharana and a hearty welcome to you, my YouTube channel SM Education, the educational platform. तो बच्चों, आज हम MS Word में किस तरह से टेबल पर वर्क करेंगे जानेंगे। तो इससे पहले आप सब जिन्होंने अब तक नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलते हैं वर्किंग ऑन टेबल्स इन MS Word 2010। फर्स्ट है टू इंसर्ट ए टेबल इन MS Word, फॉलो द गिवन स्टेप्स। मीन्स आपको MS Word में किस तरह से एक टेबल इंसर्ट करना है इसके बारे में जानेंगे। किस तरह से टेबल इंसर्ट करना है MS Word में ये जानेंगे। तो कुछ स्टेप्स है इसके जो मैं पढ़ देती हूँ। पहला है कि आपको क्लिक ऑन द डिजायर प्लेस वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए टेबल। मीन्स आपको जहां टेबल इंसर्ट करना है आप वहां पर उस प्लेस पर क्लिक कीजिए। देन click on the table option drop down arrow on the tables group in the insert tab। फिर आपको insert tab पर जाकर टेबल ग्रुप में क्लिक करना है। Then move the mouse to select the number of rows and columns in the table, or click on the insert tab table option। insert table dialog box will be appear। जब आपका इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा तब आपको क्या करना है, सिलेक्ट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन द डायलॉग बॉक्स, द कॉलम विड्थ फ्रॉम द फिक्स कॉलम विड्थ ऑप्शन। ओके, तो क्या करना है बच्चों, पहले आपको जहां टेबल लेना है उस डिजायर प्लेस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट टेब। देखिए ये होम और ये है इंसर्ट। इंसर्ट में आप गए तो यहाँ पर देखिए ये है टेबल। आप टेबल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ गया आपका इंसर्ट टेबल और आप इंसर्ट टेबल पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर आपका आ जाता है नंबर ऑफ कॉलम 8 एंड नंबर ऑफ रोज 30। तो हम इसे थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। ओके, नीचे जाएंगे तो कम हो रहा है एंड ऊपर वाले में यहाँ पर बढ़ रहा है और यहाँ पर ये देखिए ये बढ़ता है और नीचे घटता है। और आपको फिक्स कॉलम विड्थ है और इसे ऑटो रख दिया हमने एंड देन ओके। देखिए आपका यहाँ पर क्या बन गया, टेबल बन गया। ओके, ये आपका टेबल बन गया। तो ये हमने जाना इंसर्ट ए टेबल इन MS Word। क्या करना है, पहले आपको एक डिजायर प्लेस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इंसर्ट टेब में जाना है। इंसर्ट टेब से आपको टेबल ऑप्शन जो है, ओके, टेबल ऑप्शन से आपको इंसर्ट टेबल में जाना है। ये हो गया आपका टेबल बनाना है, क्योंकि आप वहां पर क्या कर सकते हो, डायलॉग बॉक्स जो आएगा वहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रो देकर और कॉलम फिक्स्ड कॉलम विड्थ को रखकर आपको ओके करना है। तो इस तरह से आप क्या करोगे कि एक टेबल इंसर्ट किए। ये तो हमने टेबल इंसर्ट कर दिए, लेकिन अगर हमें ड्रॉ ए टेबल करना है तो सिंपली बात है, देखिए उसी में जाओगे, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ड्रॉ ए टेबल। तब यहाँ पर क्लिक करके भी देखिए मैं ड्रॉ टेबल में क्लिक कर रही हूँ और मैं क्या के नीचे एक पेज जा रही हूँ। जब आप ड्रॉ टेबल क्लिक करते हो तो आपका जो कर्सर है पेंसिल के फॉर्म में कन्वर्ट, देख पा रहे हैं ना, पेंसिल ये घूम रहा है पेंसिल। और आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप टेबल ड्रॉ कर सकते हो। देखिए इस तरह से, ओके, आप इस तरह से ड्रॉ भी कर सकते हो। आप इस तरह से क्या कर सकते हो, टेबल बना सकते हो। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ टेबल एंड इंसर्ट टेबल दोनों को, यहाँ पर ड्रॉइंग के टेबल को भी हमने देखा कि किस तरह से किया जा सकता है। देन आपके पास आ जाता है कि आप किस तरह से एक सेल को सिलेक्ट करोगे या फिर एक रो को सिलेक्ट करोगे और एक ऐसे एक कॉलम को सिलेक्ट करोगे और किस तरह से आप
टेबल को मूव करोगे ये देखते हैं। देखिए जब हम एक सेल को करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या क्या आप जो ये देखिए सिलेक्ट हो, अगर आप लेफ्ट कॉर्नर में इसे क्लिक कर रहे हो ओके तो ये लेफ्ट में आपका ये सिलेक्ट हो जाता है। हाँ ये हो गया आपका एक सेल सिलेक्ट हो गया है। ओके एक रो सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर लास्ट में जाके इस तरह से आप ये सेल कर सकते हो। ओके और या फिर आप सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, हम पूरा ड्रैग करके वैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और पूरे कॉलम को भी ऐसे ये तो पूरा आ जा रहा है। ओके आप इस तरह से एक पूरे कॉलम को भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम इस तरह से कॉलम को और पूरे टेबल को भी अगर सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्सर रख कर पूरे ये देखिए मूव हो रहा है। ओके आपका जब पॉइंटर यहाँ रखते हो ओके यहाँ पर देखिए जैसे साइन आ रहा है ना, हाँ इसको जब आप रखोगे यहाँ पर ये देखिए ये हो गया आपका पूरा कॉलम, यहाँ पर रखने से आपका पूरा कॉलम जो है सिलेक्ट हो रहा है। ओके और यहाँ पर रखने से आपका एक सेल सिलेक्ट हो रहा है। ओके ये आपका पूरा रो सिलेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम सिलेक्ट कर दिए और पूरे टेबल को, अगर इसे हम मूव करना चाहते हैं, इसे हम अगर मूव करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे, देखिए ये पॉइंट आएगा। ओके तो ये पॉइंट आएगा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम इसे मूव करेंगे तो आप कर्सर को जब रखोगे देख रहे हो ना यहाँ पर ये देखिए इससे आपका विड्थ जो है ये घटता है बढ़ता है। और तब अगर आप उसको मूव करना चाहते हैं तो ये देखिए इस तरह से आएगा और टेबल को हम देखिए इसे मूव करने से ये मूव भी होता है, तो हम इस तरह से इसे मूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मूव भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से एक रो को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, एक कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं और जो टेबल है उसे हम मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि किस तरह से हम इसे रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज करने के लिए आपको क्या करना, बॉटम राइट कॉर्नर जो है ये देखिए आपका है, ये राइट कॉर्नर है, ये देखिए यहाँ पर डबल क्लिक टू शो द व्हाइट स्पेस आता है। यहाँ देखिए इससे हम क्या कर सकते हैं, रिसाइज कर, देखिए जब मैं यहाँ पर ड्रैग करती हूँ राइट की ओर तो ये बढ़ता है और लेफ्ट की ओर आती हूँ तो ये घटता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसे रिसाइज कर सकते हैं। तो हमने देखा मूविंग एंड रिसाइजिंग ए टेबल। देन कैसे करना, कन्वर्टिंग टेबल टू टेक्स्ट, एक टेबल को हम किस तरह से टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने पूरा टेबल बना रखा है तो इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो क्लिक ऑन द टेबल टूल्स विल अपीयर एट द टॉप ऑफ द रिबन। जब हम टेबल में जाएंगे तो टेबल टूल्स, देखिए यहाँ पर टेबल टूल्स ऑलरेडी आपके पास है, टेबल टूल्स में जाइए और टेबल टूल्स में ये देखिए लेआउट में जाइए, ये हो गया लेआउट। लेआउट में आपका देखिए यहाँ पर है ऑप्शन कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ओके कन्वर्ट टू टेक्स्ट जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेब्स पैराग्राफ मार्क्स है या फिर कॉमास है, हम कॉमा दे देते हैं, जानने के लिए कॉमा पे क्लिक किए एंड देन ओके किए तो देखिए आपका जो टेबल था ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपके कॉमा में कन्वर्ट हो गया। ओके कॉमा में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम टेबल से लेआउट से हम कन्वर्ट टेक्स्ट में जाके कर सकते हैं। ठीक है हुआ। अब उसके बाद हमें क्या करना, ये हो गया आपका कन्वर्टिंग टेबल टू टेक्स्ट। अब कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू टेबल, एक टेक्स्ट को हम किस तरह से टेबल में कन्वर्ट करेंगे अब उसके बारे में हम जानते हैं। हमें क्या करना चाहिए, टाइप द टेक्स्ट दैट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू टेबल। तो हमें वो क्या करना है, जो टेक्स्ट को हमें टेबल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, कुछ टेक्स्ट टाइप करना है, जैसे कि txt टेक्स्ट, typed टाइप हियर, मैंने इस तरह से कुछ यहाँ पर टाइप कर दिया। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है कि हमें जाना है इंसर्ट टैब में, हमने इंसर्ट टैब में गए
और इंसर्ट टैब से हमें टेबल ग्रुप्स में जाना है। ये टेबल्स ग्रुप चले गए इसमें। यहाँ पर थोड़ा सा इससे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, हाँ, फिर आप जाइए टेबल में और ये देखिए सिलेक्ट नहीं करने से कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। आप इसे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपका कॉलम और नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो वाला ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, बट कॉलम वाला दिखा रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमास है, देखिए पैराग्राफ है, कॉमास में हम रखते हैं एंड यहाँ पर हम जो है कॉलम है इसको हम 2 देते हैं। ओके, एंड यहाँ पर ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका है 2 कॉलम आ गए यहाँ पर और टेक्स्ट टाइपियर आ गया। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को टाइप करके उसके ऊपर टेबल बना सकते हैं। उसे सिलेक्ट करके आपको इंसर्ट जाना है, इंसर्ट से टेबल ड्रॉ टेबल में जाना है, वहाँ पर आप कन्वर्ट टेक्स्ट पाएंगे, वहाँ से आप क्लिक करने से इस तरह से आपका आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या कन्वर्टिंग टेक्स्ट में टेबल। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट है आपका हाउ टू ऐड ए न्यू रो और ए न्यू कॉलम। एक नया सा रो और एक नया कॉलम हम किस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, उसी तरह से आपको टेबल्स में जाना है, यहाँ पर लेआउट है और आपको जहाँ पर भी कॉलम या रो आपको इंसर्ट करना है, आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर है इंसर्ट एबव। अगर आप इंसर्ट एबव दोगे तो देखिए यहाँ पर इंसर्ट एबव। आप अगर इंसर्ट एबव देते हो तो ऊपर एक आपका जो आ जाएगा, एक रो आ जाएगा। इंसर्ट बिलो, तो बिलो आपका सिलेक्ट हो गया। अगर इंसर्ट लेफ्ट दे तो लेफ्ट में देखिए, और इंसर्ट राइट तो आपका राइट में से आपके जो है सेल्स जो है वो आपके आ जाएंगे, न्यू कॉलम्स एंड द न्यू रोज आ जाएंगे। आपको समझ में आया होगा ये कैसे हुआ। तो देखिए सपोज हमें क्या करना है, लेफ्ट में अगर हमें रो कॉलम देना है तो हम जा सकते हैं इंसर्ट लेफ्ट। तो देखिए लेफ्ट में क्या आ गया। अगर हमें राइट में देना है तो इंसर्ट राइट, तो उसके राइट में देखिए आ गया। सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको यहाँ पर आपको कॉलम रो में देखना है, एबव देना है तो इंसर्ट एबव देखिए, तो यहाँ पर आ गया। और बिलो देना है तो इंसर्ट बिलो करने से इस तरह से हम एक जो है रो या कॉलम ऐड कर सकते हैं। और अब हमें डिलीट करना है। सपोज कुछ है जो हमें डिलीट करना है तो क्या करेंगे, आप पहले उसे सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब मैं यहाँ पर 2 रो जो है सिलेक्ट कर रही हूँ और देखिए उसी तरह से ही आपके जो इंसर्ट टैब में यहाँ पर डिलीट है, डिलीट को क्लिक कीजिए या फिर आप अपने कीबोर्ड से बैकस्पेस को भी कर सकते हैं और डिलीट वहीं पर भी है, आपके कीबोर्ड में डिलीट दे सकते हैं। तो मैंने डिलीट कर रही हूँ। यहाँ पर है डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो एंड डिलीट टेबल। तो मैं देखिए यहाँ पर रो को करना है तो रो चला जाएगा और अगर टेबल को करना है तो सिलेक्ट करके आप दे सकते हैं। यहाँ पर है डिलीट ऑप्शन। देन आपका आ जाता है मर्जिंग सेल। मर्ज करना है, सेल को क्या करना है, मर्ज करना है, मिला के रख देना है। तो किस तरह से हम मर्ज करेंगे इसे देखते हैं। मर्ज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो सेल को मर्ज करना है उसे आपको क्या करना है, उस सेल को आपको सिलेक्ट द सेल टू मर्ज, उस सेल को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर इतना सिलेक्ट कर ली। उसके बाद क्या करना है, क्लिक द लेआउट टैब। यहाँ पर लेआउट टैब है और वहां पर देखिए मर्ज ग्रुप में मर्ज सेल्स है, ये देखिए मर्ज सेल्स। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या मर्ज कर दी। देखिए ये तो मिलकर एक बन गया। देखो ना, ऐसा था ना पहले कॉलम एंड सेल में, छोटे छोटे सेल में था, ये मर्ज हो गया। अब मुझे स्प्लिट करना है। सपोज इसी को क्या करना है, अभी स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे, उसी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, देन लेआउट टैब में ही जाएंगे
और वहां पर आपका स्प्लिट सेल्स है उसी के पास, उसी में आपका जो है स्प्लिट सेल है, ये देखिए, उसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका फिर से मांग रहा है कितनी कॉलम चाहिए और कितने रोज, तो वहाँ पर 2 और 1 है, हम ओके कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉलम बन गए, एक रो में ये रह गया। तो इस तरह से स्प्लिटिंग सेल भी यहाँ पर हमने देखा। देन आपका है यहाँ पर किस तरह से हम कॉलम विड्थ एंड कॉलम हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो सिंपल सा है, यहाँ पर देखिए आपका हाइट है एंड यहाँ पर विड्थ है, तो हम किसी को एक सिलेक्ट करते हैं। ओके, इसे हमने सिलेक्ट किया और लेआउट में चलते हैं। यहाँ पर देखिए आप इसे बढ़ाओगे, कम हो रहा है ये, बढ़ाने से इस तरह से आपका हाइट देखिए बढ़ रहा है और विड्थ को अगर हम कमाएंगे तो ये देखिए कम रहा है। तो इस तरह से हम सिलेक्ट करके हाइट एंड विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं। और डिफरेंट स्टाइल कैसे, टेबल का डिफरेंट स्टाइल हम कैसे करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ पार्ट्स जो है सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं इस पार्ट को, बाकी चीज़ों को देखते हैं। तो मैं यहाँ से इतना पार्ट डिलीट कर देती हूँ, डिलीट ऑप्शन यहाँ पर है। ओके, डिलीट रोज। ओके, तो ये हो गया आपका सेल। इसको हम डिफरेंट स्टाइल में लेंगे। डिफरेंट स्टाइल में लेने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पहले सबको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। आपने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए बहुत सारे, अगर हम एक एक को क्लिक करते हैं, देखिए ऐसे आ गया, फिर इस तरह से आएगा, चेंज हो रहा है देखो। अगर इसमें रखेंगे तो इस तरह से लाइन, आपका जो सिंगल लाइन पेपर हो गया। इस तरह से हम जिस तरीके से चाहेंगे हम उसे चेंज कर सकते हैं। देखो इस तरह से। ओके, ये चाहेंगे तो इस तरह से, जिसे क्लिक करोगे आप उस तरह से पा सकोगे। ओके, तो इस तरह से हमने क्या जाना कि किस तरह से एक टेबल इंसर्ट करेंगे। ओके, और कैसे टेबल ड्रॉ करेंगे, कैसे उसे मूव करेंगे, रिसाइज करेंगे, कैसे टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे और टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करेंगे, एंड किस तरह से हम न्यू रो एंड न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं, और किस तरह से हम एक डिलीट भी कर सकते हैं रो एंड कॉलम को, और सेल को मर्ज भी कर सकते हैं एंड सेल को स्प्लिट भी कर सकते हैं, एंड लास्टली किस तरह से हम जो सेल का विड्थ एंड हाइट जो है बढ़ा सकते हैं, ये हमने जाना। तो दिस इज अबाउट योर लेसन 8 वर्किंग ऑन टेबल्स इन MS Word 2010। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हो। तो ये था आपका लेसन 8 वर्किंग ऑन टेबल्स इन MS Word 2010। तो इसे शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और इसे समझिए, और आपको करना है लाइक एंड शेयर, एंड अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय बाय।